हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में हमारे इस CTBD सीरीज़ के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर कि उसको आप ज्वाइन कर लिए, जिससे आपको सेशन PDFs, नोट्स, फॉर्मूला शीट्स वगैरह अवेलेबल कर दिया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का हमारा ये लेक्चर, जिसका नाम है लाइम सोडा प्रोसेस। और अच्छी तरीके से सारे टाइप्स और इन सबको हम लोग देखने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके दोस्तों, ओके। तो हम लोग पहले देखने वाले हैं दोस्तों कि लाइम सोडा प्रोसेस होता क्या है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। एक सेकंड दोस्तों, पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। टॉपिक नहीं, टॉपिक का नाम है ना। और थोड़ा जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे विजिबल हो स्क्रीन, है ना। तो सबसे पहले लाइम सोडा प्रोसेस होता क्या है दोस्तों, हमारे पास जो वाटर रहता है कभी कभी वो हार्ड रहता है, और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के कुछ तरीके हमारे एक्सटर्नल मेथड्स को हमने यहाँ पे इवॉल्व किया और पाया। तो उसमें से एक जो है हमारा लाइम सोडा प्रोसेस होता है। और ये किस वजह से होता है दोस्तों, अगर मैं वो बताने की आपको कोशिश करूँ तो दोस्तों दैट इज़ बिकॉज ऑफ हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं ना। हमें पता है कि जो सॉल्युबल होते हैं, क्या सॉल्युबल होता है दोस्तों, सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स हमारे पास जो है वो सॉल्युबल रहते हैं। हमारे वाटर के अंदर, पानी के अंदर क्या रहते हैं, सॉल्ट्स हमारे पास सॉल्युबल रहते हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इनको हमें इनसॉल्युबल PPT की तरह फॉर्म करवाना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है बाय यूजिंग लाइम सोडा प्रोसेस। और अगर हम इसे इनसॉल्युबल बना लेंगे तो हमारा वाटर जो है वो उसमें से हार्डनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। तो मैंने क्या किया भाई, जो सॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के आयंस है उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इनसॉल्युबल जो है कंपोनेंट्स के अंदर, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर, बाय एडिंग सम कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम और सोडा। क्या किया मैंने, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा डाला और उसको कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। वाटर कन्वर्ट कर दिया मैंने, क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया दोस्तों इनटू इनसॉल्युबल 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 PPT। बेसिकली इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है दोस्तों, इनसॉल्युबल PPT के अंदर हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया बाय एडिंग दोस्तों, क्या ऐड किया दोस्तों हमने, एडिंग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ हमारे पास लाइम एंड सोडा हमने ऐड किया। अभी लाइम और सोडा क्या होता है वो देख लेते हैं दोस्तों। और अगर मैं बात करूँ लाइम और सोडा की, दैट इज़ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे। और सॉरी, थोड़ा लिखने का तरीका कैजुअल हो गया है बट चलेगा। और हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। तो ये दोनों मेजर कंपोनेंट्स रहते हैं लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, सोडा लाइम प्रोसेस या बोल सकते हो लाइम सोडा। और एक होता है हमारे पास यहाँ पे हॉट लाइम सोडा, क्या बोलते हैं, हॉट लाइम सोडा के नाम से दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं। तो दोस्तों अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि भाई कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो लिख देता हूँ कि अब हम लोग करने वाले हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और ये होता क्या है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दोस्तों आता है कि भाई हमें यहाँ पे डालना है लाइम और सोडा डालते हैं हमारे पास रूम टेम्परेचर में दोस्तों। सबसे पहली बात तो ये रिएक्शन होती है, ये ध्यान रखें, ये होता है रूम टेम्परेचर में, इसीलिए हम लोग इसे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस बोलते हैं। और इसमें हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा डालते हैं एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, PPT फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, PPT फॉर्मेशन होता है। और वो कैसे होता है वो रिएक्शन तो हम देखने वाले हैं। अब बेसिकली यहाँ पे PPT फॉर्मेशन जो है वो फाइनली डिवाइडेड है, तो कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड। मतलब क्या होता है ना, ये जो PPT फॉर्मेशन होता है रूम टेम्परेचर में जब रिएक्शन होती है तो ये फाइनली डिवाइडेड होता है। क्या होता है, अभी भी मतलब बहुत अच्छी तरीके से जो है हमारे मिला नहीं है, इनसॉल्युबल है नहीं, तो फाइनली डिवाइडेड है
और दोस्तों अगर फाइनली डिवाइडेड है तो हमारे पास थोड़ा सा इजी नहीं है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे फिर से फिल्टर्ड नहीं हो सकता, कांट फिल्टर्ड मैं यहाँ पे दोस्तों लिख सकता हूँ, कांट फिल्टर्ड है ना, मैं फिल्टर यहाँ पे दोस्तों नहीं कर सकता। तो फिल्टर करने के लिए हमें और तरीका दिखा गया, और उसको कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोगुलेंट्स को मिक्स करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोगुलेंट्स, कोगुलेंट्स क्या होते हैं देखेंगे। कोगुलेंट्स को हम लोग यहाँ पे मिक्स करते हैं जस्ट टू फिल्टर दिस आउट, और ये रिएक्शन जो होता है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर में दोस्तों होता है। अभी कोगुलेंट्स क्या होते हैं, कोगुलेंट्स हमारे पास कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, वैसे ही हमारे पास कोगुलेंट्स होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल अगर मैं दूँ, एलम की बात कर रहा हूँ मैं, एलम, या फिर हमारे पास Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, एल्यूमिनियम सल्फेट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो ये सारे जो है हमारे पास कोगुलेंट्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जब हम लोग कोगुलेंट्स ऐड करेंगे ना, जब हम लोग कोगुलेंट्स ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बेसिकली कोगुलेंट ऐड करने से हमारे पास जेलेटनाइज्ड पीपीटी फॉर्म होता है, जेलेटनाइज्ड पीपीटी मतलब जेलेटनाइज हो जाता है बेसिकली यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे पीपीटी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, और यहाँ से जो है ये जो पीपीटी जेलेटनाइज पीपीटी है उसको हम लोग इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि दोस्तों कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर हमारे पास बेसिकली होने क्या वाला है, ठीक है ना, हमारे पास बेसिकली होने क्या वाला है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सोडियम एल्यूमिनेट का, दैट इज NaAlO2 कोगुलेंट की तरह। जैसे ये तो एग्जांपल मैंने दे दिए, बट हम इस रिएक्शन के अंदर क्या रिएक्शन करने वाले हैं, यहाँ पे हमारे पास NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोगुलेंट यूज होता है जो कि सिलिका को रिमूव करता है, रिमूव्स सिलिका एज वेल एज हमारे पास ऑयल अगर प्रेजेंट है वाटर के अंदर तो वो भी हमारे पास यहाँ पे रिमूव कर देता है। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के अंदर कम से कम 50 to 60 ppm का हमारे पास हार्डनेस कम हो रहता है, हमारे पास रेसिडुअल हार्डनेस रहता है ना, 60 ppm तक हमारे पास रेसिडुअल हार्डनेस रहता है। इस प्रोसेस से इतना हमारे पास यहाँ पे हार्डनेस कम हो जाती है, पहली बात तो ये हमारे पास क्या है, 50 to रेसिडुअल हार्डनेस बच जाता है, रेसिडुअल हार्डनेस की दोस्तों मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी जो स्क्रीन है वो विजिबल है, हाँ है, ठीक है, गॉट इट, ओके। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे रिएक्शन ऐसे होता है, हमारे पास NaAl2 है, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखना है, हमारे पास NaAl2 दैट इज सोडियम एल्यूमिनेट, क्या क्या है हमारे पास, सोडियम एल्यूमिनेट, है ना, क्या होता है ये, एल्यूमिनेट होता है, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। अब ये रिएक्शन करता है हमारे पानी के साथ दोस्तों, ये हमारे पास पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, पानी के साथ रिएक्शन कर दिया, बनाता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बेस तैयार कर देता है एक, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बन के तैयार होता है। अब इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को मैंने क्या किया है दोस्तों, बेसिकली ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास एक जगह काम में आता है, बेसिकली ये फिर हमारे पास क्या करता है, रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। तो मैं यहाँ पे ना लिख के ये लिखने वाला हूँ कंटिन्यू रिएक्शन में, एल्यूमिनियम सल्फेट जो होता है दोस्तों हमारे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट को थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, Al2SO4 की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, ये भी एक कोगुलेंट ही है। ये जब हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्स बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, क्या, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब ये दोस्तों करता है, ठीक है, ये जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, ये हमारे पास मिलता है Al हाइड्रोक्साइड, बेसिकली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, कैल्शियम सल्फेट रिलीज होता है यहाँ पे दोस्तों, और हमारे पास यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो है, क्योंकि जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस जो है वो क्या हो गए, इनसॉल्युबल बन गए, एंड उस वजह से हम इसे रिमूव कर सकते हैं, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास यहाँ पे रिमूव हो गए। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, कोगुलेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे कोगुलेंट हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट है, और यहाँ पे हमारे पास सोडियम एल्यूमिनेट है, ये क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम सल्फेट, आप जान सकते हो वैसे भी विजिबल है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का हम लोग यहाँ पे यूज दोस्तों कर रहे हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा कि मैंने क्या रिएक्शन लिखा है। तो दो रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप इसको ध्यान रखें। अब हम लोग बात करते हैं इसमें प्रोसेस की, अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बात करूँ तो क्या होता है, प्रोसेस ये होता है
मैं आपको एक इमेज भी दिखा दूंगा बाद में। अभी प्रोसेस ऐसा कुछ होता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस की मैं बात कर लेता हूँ। प्रोसेस दोस्तों कुछ इस तरह से होता है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों वाटर को फीड, एक साइड से हम लोग यहाँ पे, एक साइड से बस रफ मैं यहाँ पे प्रोसेस बता रहा हूँ। एक साइड से हम क्या करते हैं, यहाँ पे वाटर फीड करते हैं, वाटर फीड करते हैं, मतलब वाटर को डालते हैं। अब ये रॉ वाटर होता है हमारे पास, है ना। अब ये रॉ वाटर जो है एक स्टरर होता है, और वो स्टरर क्या करता है, उस रॉ वाटर को मिक्स करता रहता है, रॉ वाटर मिक्स करता है क्या, एक साइड से, ठीक है, ओके। और एक साइड से हम लोग डालते हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, एक साइड से कुछ और कोगुलेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं, कोगुलेंट्स डालते हैं। बेसिकली हम डालते हैं यहाँ पे सोडा डालते हैं, प्लस लाइम डालते हैं दोस्तों, और प्लस हमारे पास यहाँ पे कोगुलेंट्स को डाला जाता है। कोगुलेंट्स हम लोग यहाँ पे डालते हैं, कोगुलेंट्स को हम लोग यहाँ पे एक साइड से डालते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। एंड ये जो है एक आउटर चेम्बर में वाटर गया, इन सब मिक्स होने के बाद एक वाटर आउटर चेम्बर में हमारे पास जो वाटर है, आउटर और वाटर में हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों, हमें समझना है। आउटर चेम्बर में वाटर जाएगा, वाटर, ये जो मैं प्रोसेस लिख रहा हूँ इसको मैं एक डायग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में दिखा देने वाला हूँ अपने गूगल भाई साहब से उठा के, है ना। ये भी गया और ये भी गया, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे स्लज बन जाता है। अब वो स्लज जो है हमारे पास बेसिकली ये सॉफ्ट वाटर है। ये जो वाटर चेम्बर में जाएगा ना, वो क्या है, सॉफ्ट वाटर है, क्योंकि सॉफ्ट वाटर तो कोगुलेंट के साथ रिएक्शन होके सोडा लाइम ने बना दिया इनसॉल्युबल बीपीटी, तो ये सॉफ्ट वाटर है। स्लज जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि हमने एक फिल्टर आउट प्रॉपर्टी यहाँ पे रुक जाएगा, क्योंकि वुडन फाइबर्स यूज किया, रुक जाएगा। अब क्यों रुकेगा दोस्तों, यहाँ पे रुकने का कारण ये है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वुडन फाइबर्स हम लोग यूज करेंगे, जिससे हमारे पास जो स्लज बन रहा है वो हमारे पास रुक जाए। अब स्लज क्या होता है दोस्तों, स्लज हमारे पास स्मूथ, और हमारे पास बेसिकली स्मूथ सॉफ्ट टाइनी जो है बेसिकली कुछ ऐसे बन जाते हैं, किसके ऊपर, हार्ड वाटर के ऊपर। बॉयलर फील्ड वाटर जो होता है उसमें आप पढ़ सकते हो उसको, है ना। उसमें हमारे पास ये स्लज और स्केल क्या होता है वो पढ़ाया जाता है। अब बेसिकली क्योंकि स्लज हैवी होते हैं, तो इसीलिए जो है कोनिकल वेसल में सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं, ठीक है ना। ये हैवी होते हैं तो ये सेटल हो जाते हैं, सेटल इन कोनिकल वेसल। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही ब्रीफ और शॉर्ट एक रफ स्केच दिया है कि भाई हमारा ये जो सोडा लाइम प्रोसेस होता है उसमें दोस्तों आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियर होता है कि हो जाएगा, जिससे भाई ये चीज़ होती क्या है, मतलब सोडा लाइम प्रोसेस में बेसिकली होता क्या है। चलिए देख लेते हैं, है ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगा कि भाई ये है हमारा पूरा सेटअप, किसका, सोडा लाइम प्रोसेस का। होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास इनलेट होता है, जहाँ पे हम लोग, सॉरी कलर चूज करता हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रॉ वाटर को डालते हैं। अब ये जो होता है हमारे पास कंटेनर होता है, जहाँ पे स्टरर का इस्तेमाल होता है। स्टरर क्या करता है, मिक्स करता है। यहाँ पे सुपर हीट स्टिमुलेट हमारे पास होता है बेसिकली। शायद मैंने यहाँ पे गलती से एक चीज कर दी है दोस्तों, एक सेकेंड दीजिएगा मेरे को, है ना। तो दोस्तों मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला डायग्राम देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर है। होता क्या है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे रॉ वाटर को हम फीड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था अपने इसमें, और एक साइड से हम लोग क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं, लाइम डालते हैं और कोगुलेंट डालते हैं, ठीक है। तो केमिकल डाल दिया इसमें, मतलब जितने भी हमारे पास यहाँ पे केमिकल्स हैं, सोडा हो गया, लाइम हो गया और कोगुलेंट हो गया, और एक साइड से हम रॉ वाटर डालते हैं। यहाँ पे एक मोटर लगा होता है जो कि इस चीज़ को घुमाता है, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक स्टरर है, या फिर आप कोई भी स्टरर ले सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्टरर है, स्टरर पैडल्स। हमारे पास ये ट्रायंगल जो दिख रहा है वो स्टरर है। अब ये क्या करता है, स्टर करके पूरे वाटर को यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। और ये वाला जो ऐसे कंटेनर दिख रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटर, मतलब कंटेनर होता है, जिसमें आउटर चेंबर और इनर चेंबर को हमारे पास बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। होता क्या है, दोनों साइड से वाटर आते हैं, स्टरर इसको स्टर करता है, और वाटर जो है हमारे पास अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स हो जाता है। साथ में यहाँ पे क्योंकि ये केमिकल्स जो है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर देता है, और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो क्या करता है, फिल्टर्ड सॉफ्ट वाटर को हम लोग यहाँ पे आउटलेट यहाँ से निकाल सकते हैं। अब क्योंकि ये ऐसे करके ऊपर की तरफ डायरेक्शन जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे
निकाल सकते हैं। और ब्लो डाउन प्रोसेस की मदद से हम जो स्लज है, क्योंकि वो बहुत हैवी होते हैं तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो यहाँ से हम ब्लो डाउन प्रोसेस से स्लज को बाहर निकाल सकते हैं। सेडिमेंटेड स्लज होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का चीज़ें यहाँ पे रहती है। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, जिसमें हमारे पास कुछ नहीं कराना आपको। अगर आपको बेसिकली दिखाना है, सबसे पहले हम इस साइड से डालते हैं क्या। अब मैं अगर उम्मीद करता हूँ विजिबल होगा, नहीं उम्मीद करता नहीं हूँ, विजिबल नहीं है, कहीं ब्लैक कलर चूज करता हूँ, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक प्रोसेस हमारे पास इधर होता है, इस साइड से हम लोग क्या डालते हैं, सोडा डालते हैं, लाइम डालते हैं और हमारे पास कोगुलेंट डालते हैं। सो एस मतलब सोडा, सी मतलब हमारे पास कोगुलेंट, एल मतलब लाइम, ठीक है। और इस साइड से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे दोस्तों, रॉ वाटर को डालते हैं। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे एक मोटर लगा होता है, जिस मोटर की मदद से यहाँ पे एक स्टरर जो है वो घूमता रहता है, यहाँ से पानी हमारा ऊपर की तरफ जाता है और ये रिएक्शन होकर जो सॉफ्ट वाटर यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, सॉफ्ट वाटर हो गया। और ये एक हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास यहाँ पे स्लज होता है जो कि सेटल डाउन होता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। दिस इज दी बेसिक मैकेनिज्म या बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर या कंटेनर या फिर कह सकते हो डायग्राम ऑफ कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस का। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक जो कोल्ड सोडा लाइम प्रोसेस है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास सोडा लाइम प्रोसेस, जिसका नाम है हॉट सोडा लाइम प्रोसेस। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास हॉट सोडा लाइम प्रोसेस के बारे में, तो ये होता है हमारे पास दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस में, हमारे पास 94 से लेकर, कितना बोला मैंने, 94 से लेकर हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन होती है। वाटर जो है वो ट्रीट होता है 3 पार्ट्स के अंदर। बेसिकली हमारे पास एक चीज़ ये, रेसिडुअल हार्डनेस कितना निकालता है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हमारे पास कितना था एंड यहाँ पे कितना रेसिडुअल हार्डनेस है। वहाँ पे हमारे पास 50 to 60 ppm तक रेसिडुअल हार्डनेस रहता था, बट यहाँ पे हमारे पास जो रेसिडुअल हार्डनेस है वो बेसिकली कम रहता है, हमारे पास 15 to 30 ppm तक रहता है बस, ठीक है। 15 to 30 ppm तक हमारे पास दोस्तों यहाँ पे रेसिडुअल हार्डनेस रहती है। अगर मैं बात करूँ, ये जो हमारे पास 3 पार्ट्स में ये रिएक्शन होती है, 3 वाटर ट्रीटेड इन 3 पार्ट्स, ठीक है। और वो कौन से पार्ट्स हैं, सबसे पहले वाटर जाता है हमारे पास रिएक्शन टैंक के अंदर, रिएक्शन टैंक के अंदर हमारे पास जो है हमारा पानी जाएगा, पानी भाई साहब जाएंगे। उसके बाद हमारे पास कोनिकल सेडिमेंटेशन होगा, कोनिकल सेडिमेंटेशन, हाँ जी बिल्कुल, तो कोनिकल सेडिमेंटेशन होगा। और साथ में हमारे पास यहाँ पे सैंड फिल्टर एक हमारे पास सेक्शन में जाएगा, सैंड फिल्टर, जहाँ पे 3 सेक्शन के बाहर हमें मिलेगा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमारे पास सफ़ेद अच्छा वाटर हमें मिलने वाला है। तो बेसिकली रिएक्शन टैंक में हमारे पास रॉ वाटर और केमिकल यहाँ पे हमारे पास मिक्स होने वाले हैं। रॉ वाटर, जो रॉ पानी है हमारे पास, है ना, रॉ पानी प्लस हमारे पास यहाँ पे जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स मिक्स्ड होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कोनिकल सेडिमेंटेशन के बारे में, तो यहाँ पे स्लज जो है वो सेटल डाउन होता है। क्या होता है इस सेक्शन के अंदर, स्लज जो है हमारा वो क्या होता है, सेटल डाउन होता है ना, सेटल्स डाउन। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ सैंड फिल्टर की, सैंड फिल्टर में हमारे पास सैंड जो है वो क्या करता है, बेसिकली पानी को हमारे पास और ज़्यादा प्योरीफाई करता है, वाटर क्लीन और ज़्यादा हमारे पास इधर हो जाता है। तो कैसे होता है वो मैं प्रोसेस आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से सुनिएगा, जिससे आपको बहुत क्लियर तरीके से आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो मैं यहाँ पे रेड पेन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, बिकॉज ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास दोस्तों जाता है ये वाले सेक्शन के अंदर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिएक्शन टैंक के नाम से जानते हैं। दिस इज रिएक्शन टैंक, ये लिखा भी होगा दोस्तों, ये है हमारे पास रिएक्शन टैंक और ये लिखा हुआ है ना। और इसके अंदर जब पानी जाता है दोस्तों, वाटर हमारे पास सबसे पहले रॉ वाटर को हम यहाँ से डालते हैं, उसके बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इनलेट करते हैं क्या, लाइम सोडा को और हमारे पास कुछ कोगुलेंट्स को, ठीक है ना। कोगुलेंट्स और लाइम वाटर सब कुछ यहाँ पे डाला जाता है। जब ये दोनों मिक्स होते हैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सुपर हीटेड स्टीम इनलेट होता है, बहुत ज़्यादा स्टीम हम लोग यहाँ पे डालते हैं, स्टीम होता है यहाँ पे, और साथ में हीटेड पूरी तरीके से होता है। जब यहाँ पे पानी मिक्स होगा, नीचे की तरफ पानी आएगा अच्छी तरीके से, एंड ऊपर की तरफ हमारे पास पानी फिर मिक्स होकर चले जाएगा और यहाँ से सॉफ्ट वाटर निकल जाएगा। बट जो स्लज है, जो कि हैवी पार्टिकल्स हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के स्लज जो बना होता है,
वो नीचे खींच जाएगा ब्लो डाउन प्रोसेस के थ्रू। क्या होता है यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लो डाउन प्रोसेस, ब्लो डाउन प्रोसेस की मदद से हमारे पास जो स्लज है वो नीचे खींच लिया जाएगा और पानी जो है ऊपर सेक्शन क्या है जहाँ पे हमारे पास ये वाला पाइप लगा है वहाँ पे चले जाएगा। दिस इज द सेक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज कॉल्ड कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, दिस इज कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक। और ऊपर वाला रिएक्शन टैंक था उससे हमारे पास चला गया। कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के बाद हमारे पास जाता है वो सैंड फिल्टर के अंदर। कहाँ पे जाता है हमारा पानी भाई साहब, जो है सैंड फिल्टर के अंदर जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सैंड जो है अलग अलग पार्टिकल्स के सैंड जो है वो रहते हैं। दिस इज द टैंक जिसके अंदर हमारे पास फाइंड सैंड लेयर होता है, कोर्स सैंड लेयर होता है, ग्रेवल्स लेयर्स होती हैं। और लास्टली यहाँ से पानी जब सॉल्ट वाटर पास करता है, जो बहुत ही माइन्यूट जो है हमारे पास अगर पार्टिकल्स रहते हैं तो वो इन सैंड के अंदर फंस जाते हैं और हमारे पास जो मेन फिल्टर्ड वाटर है वो नीचे की तरफ हमारे पास निकल के आता है, सॉफ्ट वाटर निकल के आ जाता है। दैट इज फिल्टर्ड सॉफ्टेंड वाटर आउटलेट हमारे पास यहाँ पे रहता है। तो ये 3 पार्ट्स से हमारे पास ये रिएक्शन होता है, 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले पानी जाता है, मैं आपको समरी बता दूं दोस्तों। सबसे पहले हमारे पानी जाता है हमारे पास किसके अंदर, रिएक्शन टैंक के अंदर। वहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टीम होता है और वो कोगुलेंट्स के साथ मिक्स होकर नीचे की तरफ आता है, जहाँ पे कोगुलेंट जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कोगुलेंट्स कह रहा हूँ, जो हमारे पास जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स हैं वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट होके हमारे पास सेटल डाउन हो जाते हैं और जो स्लज बनता है वो नीचे हमारे पास खींच लिया जाता है बाय ब्लो डाउन प्रोसेस। और वो यहाँ पे होता है कहाँ पे, कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर होता है। बाकी ऊपर की तरफ हमारे पास पानी जाता है बाय अ पाइप और वहाँ पे जाता है थर्ड टैंक के अंदर जिसका नाम है हमारे पास सैंड फिल्टर टैंक। और वहाँ पे अलग अलग टाइप ऑफ सैंड रहते हैं जहाँ से पानी फिल्टर होके बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स भी फंस जाते हैं और क्लीन वाटर, सॉफ्ट वाटर हमारे पास निकल के आता है फ्रॉम फिल्टर्ड सॉफ्टेंड वाटर आउटलेट के थ्रू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। दिस इज कॉल्ड पूरा लाइम सोडा प्रोसेस। पूरी अच्छी तरीके से हमने कोल्ड लाइम सोडा और हॉट लाइम सोडा के बारे में पढ़ा है। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो बहुत इकोनॉमिकल होता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सब नेट से आपको मिल जाएगा, बट फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ। अगर किसी को नोट करना है तो यू गाइज कैन नोट इट। मैं यहाँ पे चलो लिख देता हूँ। क्या चीप होता है, सबसे पहली बात तो चीप है, ठीक है। चीप मतलब वेरी इकोनॉमिकल, ठीक है। कोगुलेंट्स हमारे पास लेस, कोगुलेंट्स हमारे पास यहाँ पे यूज होता है ना। कोगुलेंट्स हमारे पास लेस कोगुलेंट्स यूज होता है तो इकोनॉमिकल है। हमारे पास यहाँ पे Fe, मतलब जो Fe है आयरन और मैग्नीशियम, ये क्या होता है, रिमूव हो जाता है तो अच्छी जो है हमें सॉफ्ट वाटर देखने को यहाँ पे मिलता है। अब जो है अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो स्किल्ड सुपरविजन लगता है भाई। एक सुपरविजन में किसी को पता होगा तभी ये चीज़ कर पाएगा। हम जाके कोई स्किल्ड पर्सन होगा तो ही वो चीज़ कर पाएगा, हम जाके नहीं कर पाएंगे वो प्रोसेस को। और ये हार्डनेस को 15 ppm तक रिमूव कर सकता है, तो बॉयलर्स के लिए सही नहीं, नॉट गुड फॉर बॉयलर्स। यहाँ पे लिख देता हूँ, नॉट गुड फॉर बॉयलर्स, गुड फॉर बॉयलर्स, क्योंकि बॉयलर्स के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पानी चाहिए। हार्ड वाटर थोड़ा सा रह जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है। बाकी सारे केसेस में दिस इज़ चीप एंड दिस इज़ इकोनॉमिकल ऑल्सो, दैट इज़ सेम थिंग। इकोनॉमिकल है तो चीप है, कोगुलेंट्स कम यूज़ होते हैं, आयरन और मैग्नीशियम रिमूव हो जाता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो आप उसको ध्यान रख सकते हो। सो दैट्स ऑल दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट सोडा लाइम प्रोसेस, लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में, जिसमें हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन दोस्तों, है ना। एंड येस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने पूरा टॉपिक को अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश करी है। इसका जो सेशन PDF है, क्योंकि एक पेज में हमने कन्वर्ट किया है पूरी चीज़ों को, तो इसका JPG फॉर्मेट में मैं फ़ोटो जो है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जो है उसको जो है प्राप्त कर सकते हो, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार शॉर्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।